सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, whatever you feel connected with. This is Payal and welcome to Let's Study. How are you? I hope so that you all are fine at your home with your family, and I would request you to please stay at home, stay safe and stay healthy. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। आज हम करेंगे पार्ट 3, क्वेश्चन 7 टू क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थ्योरम 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of the triangle parallel to another side bisects the third side. अब ये थ्योरम फर्स्ट क्या है? मैंने आपको बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम बताई थी, तो ये वही है, ठीक है। उसको ही हम क्या बोलते हैं? थ्योरम 6.1 बोलते हैं। तो इसमें रखा प्रूफ दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, मीन्स एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक ट्राइंगल है, इसमें पुल रखा है, इसमें एक लाइन ड्रॉ हो रही है, वो क्या हो रही है? मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मीन्स हमें ये बोल दें कि ये क्या है? हमारा एक मिड पॉइंट है, कोई भी एक साइड लेनी है, वन साइड पर एक मिड पॉइंट है, ये हम ए बी सी। अब इससे एक लाइन जा रही है पैरेलल, जो इसके साथ क्या है? पैरेलल है, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं डी, ठीक है। अब आपको ये प्रूफ करनी है कि ये जो पॉइंट है ये वाला, ये क्या है? ये जो थर्ड साइड है इसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो रहा है? दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक लाइन को कट करना एंड उससे क्या हो रहा है कि दो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो रही है। इसको हम ई कंसिडर कर लेते हैं। आपको ये किससे करना है? थ्योरम 6.1 से करना है। तो आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, पहले हमें प्रूफ लिख लें। हमें प्रूफ करना है ए इज इक्वल्स टू ई सी, ए ई इज इक्वल्स टू ई सी, ये हमें प्रूफ करना है। अब आपको दे रखा है डी क्या है? एक मिड पॉइंट है। जब ये हमारा एक मिड पॉइंट है तो हम ये लिख देंगे ए डी इज इक्वल्स टू डी बी, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे ए डी इज इक्वल्स टू डी बी। हमें ये भी गिवन है कि ये दोनों लाइंस क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो डी ई पैरेलल टू बी सी। जब ए डी इक्वल्स टू डी बी है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो हमारी अगर हम यूजिंग प्रोपोर्शनेट थ्योरम से करते हैं, जो हमारी थ्योरम 6.1 भी है, तो उसमें क्या आता था? ए डी बाय डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी, यही तो होता था बाय प्रोपोर्शनेट थ्योरम, ठीक है। अब हमें पता है ए डी इज इक्वल्स टू डी बी है, तो डी बी की जगह भी मैं ए डी रख सकती हूँ, ठीक है। एंड हमें ये भी पता है अब कि जब हमारा ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो जितना ये होगा उतना ही क्या होगा? हमारा ये होगा। तो ए डी ये कितना कट होके आ गया? ए 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब ऐसे ही ए ई इज इक्वल्स टू ई सी, क्योंकि दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं। जब पैरेलल होते हैं तो प्रोपोर्शनेट में थ्योरम में क्या हो जाता है कि ये और ये क्या हो जाते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ए ई लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे भी मेरा क्या हो जाएगा? ये कट हो जाएगा इसकी जगह, एंड ये इसकी जगह करा है मैंने। ये दोनों ही क्या हैं? 1 के इक्वल हैं। जब ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, तो अब हमारा क्या प्रूव हो जाएगा कि ए ई जो ई सी है वो दोनों क्या हैं? हमारे ये भी दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। जब ये दोनों हमारे इक्वल हो गए, ए ई इज इक्वल्स टू ई सी, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? जब जितना ये है उतना ही ये है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये क्या है? ई हमारा क्या है? मिड पॉइंट है, हैंस ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। मेन इन शॉर्ट इसमें आपको क्या करना है? पहले आपको सब कुछ गिवन है, बस आपको घुमा फिरा के वही लिखना है। जैसे आपको गिवन है कि डी हमारा क्या है? एक मिड पॉइंट है, ठीक है। अब आपको जब ये मिड पॉइंट है तो दो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर ही रहा है, एंड आपको ये भी पता है कि ये दोनों लाइंस क्या हैं? एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं। जब लाइंस पैरेलल होती हैं, क्योंकि आपकी जो थ्योरम फर्स्ट थी उसमें यही था कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो वो जो डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वली डिवाइड होती हैं। ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए बाई ई सी, एंड आपको ये ऑलरेडी पता है ए डी हमारा डी बी के इक्वल है, ये है आपका गिवन, ठीक है। यहाँ पे ये का मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, सिर्फ हमारा एक ही साइड का मिड पॉइंट दे रखा है, दूसरी साइड का मिड पॉइंट नहीं दे रखा। तो जब हमें पता चल गया ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है, और ये दोनों इसके बराबर हैं, तो ये भी किसके बराबर हो गए? 1 के बराबर हो गए, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है, और ये पूरा
ये जब 1 के बराबर है तो ये भी तो आपका 1 के बराबर हो गया, ठीक है। जब ये 1 के बराबर हो गया, ये 1 के बराबर कब होगा, जब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जब ये दोनों इक्वल होंगे तब हम ये कह सकते हैं ई क्या है, हमारा एक मिड पॉइंट है ए सी का। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। Using theorem 6.2 prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side। अब ये थ्योरम 6.2 क्या है? थ्योरम 6.2 मैंने आपको बताई थी ऑलरेडी। कौन सी होती है? जो कन्वर्स वाली होती है। याद रखिएगा हमेशा जो 6.2 थी, जो हमारी 2 थी, वो कौन सी थी? कन्वर्स वाली थी। कन्वर्स, बेसिक, प्रोपोर्शनेट, थ्योरम, ठीक है। एंड जो 6.1 थी वो क्या थे? बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। और 6.2 क्या है? कन्वर्स। कन्वर्स मतलब कि उसका उल्टा हो जाना, ठीक है। यहाँ पे अब हम एक ट्राइंगल बना लेंगे क्योंकि ट्राइंगल में दे रखा है ए बी सी। प्रूफ दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। उसमें क्या था? 1 साइड था, एक साइड का ही मिड पॉइंट दे रखा था। इसमें क्या है? 2 मिड पॉइंट दे रखे हैं। एक हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, एक यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। ये हो गया डी एंड ये हो गया ई। जब ये मिड पॉइंट्स हैं तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे होंगे, ये इसके इक्वल होगा एंड ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि आपको प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। तो टू प्रूफ क्या करना है हमें? डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? पहले हमें ये पता है ए डी इज इक्वल्स टू डी बी है, और यहाँ पे क्या है? ए ई इज इक्वल्स टू ई सी। ये दोनों ही क्या है? हमारे गिवन है, ठीक है। अब हमें अगर हम प्रोपोर्शनेट थ्योरम लगाते हैं तो उसमें क्या होता है? यही तो होता है ए डी बाय डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी। हमें ये प्रूफ करना होगा अगर हमारे ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तभी हम क्या कहेंगे कि, क्योंकि अगर हमारे ये सब इक्वल आ गए तो हमारी क्या वो लग जाती है कि जब हम इस चीज़ के बाद मीन्स ऐसे रेशियो बनाने के बाद जब इनके रेशियो सेम आ जाते हैं उसके बाद अगर हम प्रूफ करते हैं कि ये दोनों लाइंस क्या थी? पैरेलल, तो हमारी कौन सी हो जाती है? कन्वर्स। बट अगर हम पहले ये प्रूफ कर देते हैं, जैसे क्वेश्चन में होता है, पहले ये प्रूफ कर देते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं, उसके बाद अगर हम ये प्रूफ करेंगे तो वो क्या होगा? बेसिक प्रोपोर्शनेट। बट अगर हमने ये प्रूफ कर दिया उसके बाद अगर हम ये प्रूफ करते हैं कि ये दोनों लाइंस क्या हो गई इसकी वजह से पैरेलल, तो ये कौन सी हो जाएगी? कन्वर्स। मीन्स हम उल्टा जा रहे हैं। अब हमें ये प्रूफ करना है ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। अब हम वो कैसे करेंगे? चेक करते हैं। यहाँ पे लिखा है, पहले हम ये ले लेते हैं ए डी बाय डी बी। ए डी और डी बी क्या है? दोनों इक्वल है, तो मैं डी बी की जगह ए डी ही लिख सकती हूँ। तो ये मेरा कैंसिल होकर ये क्या आ जाएगा? मेरा 1 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या है? ए ई बाय ई सी। यहाँ पर ये भी गिवन है, तो इस ई सी की जगह मैं ए ई दोबारा लिख सकती हूँ, तो ये भी क्या आ गया मेरा? 1। जब ये दोनों किसके बराबर है? 1 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो मैं ये लिख सकती हूँ, ठीक है। पहले आप ये दोनों लिखेंगे, इसके बाद फिर हम लिखेंगे ए डी बाय डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी इज इक्वल्स टू 1। जब हमारे ये प्रूव हो गए अब हम क्या कह सकते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, ये हमने वो प्रूफ कर दी। अब हमें इससे प्रूफ करना है, इसके बाद अब हमें क्या प्रूफ करना है? जब बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम से हमने ये कह दिया कि ये दोनों क्या है? इक्वल है, तो अब हम क्या कह सकते हैं? डी ई पैरेलल टू बी सी बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, ठीक है। हमारा इसमें क्या होता है कि दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब आप यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं ये दोनों क्या है? इक्वल्स टू 1 है, हैविंग सेम प्रपोर्शन, ठीक है। आप चाहे ये भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा मेन थ्योरम क्या होती है कि आपके क्या होना चाहिए? सेम प्रपोर्शन होना चाहिए, सेम रेशियो होना चाहिए। और हमारा सेम रेशियो क्या? वो
आ रहा है, जिसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। पहले अब एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, ट्रेपीजियम की शेप होती है। यहाँ पे नेम दे देते हैं ABCD, इन विच AB पैरेलल टू, ये पैरेलल का साइन होता है, AB पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं। ठीक है, अब बोला है जो डायगोनल्स हैं वो किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, O पर करते हैं। शो दैट AO BO इज इक्वल्स टू CO बाय DO, ये आपको प्रूफ करना है। तो पहले हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, पहले हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ADC। ठीक है, मैं इसको शेडेड कर देती हूँ जिससे आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो अगर हमने ये ट्राइंगल लिया है, इन ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एक लाइन को ना ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, जो पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। इसको हम दे देते हैं E एंड F। ठीक है, हम पहले लिखेंगे EF पैरेलल टू CD। ठीक है, ये हमने ड्रॉ करी है अपने अकॉर्डिंग एंड हमने उसको बोला है कि हमने जो वो लाइन जो ड्रॉ करी है वो क्या है, इसके पैरेलल है। जब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन पैरेलल है इसकी, ठीक है, तो मतलब ये साइड लाइंस क्या हो गई, एक दूसरे के पैरेलल हो गई। अगर अपन प्रोपोर्शनेट थ्योरम से देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हमने ये पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं तो यहाँ पर एक लाइन जा रही है एक ट्राइंगल में, मीन्स मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ अलग से थोड़ा सा। ठीक है, ये आपकी ऐसे जा रही है AOEDC। ठीक है, जब मैंने इस पार्ट को अलग कर लिया, अब इसको अगर मैं प्रोपोर्शनेट थ्योरम से करती हूँ तो मैं क्या लिखूँगी, AE बाय ED इज इक्वल्स टू AO बाय OD बाय बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम एक ट्राइंगल और लेते हैं, वो क्या लेते हैं, मीन्स हमने यहाँ पे क्या लिया है, AE बाय ED लिया है। तो AE बाय ED ये सेम और किस ट्राइंगल में आएगा, ये सेम इस ट्राइंगल में आएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये ऐसे है, ये यहाँ पे जा रही है, ये D है, ये A है, ये B है, ये E है एंड ये O है। ये ट्राइंगल ऐसे ऊपर वाला। अगर मैं इसको बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम से करती हूँ, ये लाइन क्या है, पैरेलल है AB की। जब ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये लाइन इसकी भी पैरेलल होगी। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पे क्या लिख लोगे, EO पैरेलल टू AB। ठीक है, EO पैरेलल टू AB। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AE बाय ED, AE बाय ED इज इक्वल्स टू OB बाय OD। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। अभी आप बोलोगे कि हम इसको ऐसे लिखते थे, DE बाय EA, D मतलब उल्टा भी करके लिख सकते हो, बात तो सेम है, क्योंकि इसमें मेन क्या होता है कि रेशियो सेम होना चाहिए, बस सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता हम इसको कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब हमें पता है ये दोनों क्या है, सेम है, तो इससे हम ये कह सकते हैं AO बाय OD। AO बाय, सॉरी यहाँ पे आपका ये जो था ना, ये D था, यहाँ पे क्या था, ये आपका C था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये C आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, OC इज इक्वल्स टू AE बाय ED इज इक्वल्स टू OB बाय OD। ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, हमने इसको ऐसे करके लिख दिया। अब आप क्या कह सकते हैं, ये और ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे।
AO बाय OC इज इक्वल्स टू OB बाय OD। अब हम क्या करते हैं, हमें प्रूफ क्या करना था, A के नीचे AO बाय BO, बट हमारा यहाँ पे क्या है AO बाय OC, तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। मीन्स इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, क्योंकि बात तो सेम ही होगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो AO बाय BO, OB को हम BO भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू CO बाय DO। अब आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप सो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ पैरेलल करी है, हमने खुद से करी है EF। जब हमने ये दोनों लाइन जब हमने पैरेलल ड्रॉ कर दी तो हमने लिख दिया कि EF पैरेलल टू CD। तो हमने पहले ये वाला ट्रायंगल लिया है, आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो, आप ये वाला ट्रायंगल भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जब हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है तो हमने इसको अलग ड्रॉ कर लिया, जिससे हमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। अब हम इसको बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम से करेंगे। यहाँ पर भी आपकी थ्योरम सेम ही लगेगी ऊपर वाली। तो इसमें क्या होता है, AE बाय AD इज इक्वल्स टू AO बाय OC होता है। ठीक है, अब बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम से फिर हमने क्या लिया है कि हमें ऐसा कुछ करना था कि ये दोनों इक्वल आ जाए। तो हमने क्या करा, ये वाला पार्ट दोनों में ही कॉमन है, ये वाला पार्ट तो दोनों में ही कॉमन है, उसकी वजह से हमने कौन सा ट्रायंगल ले लिया, इसके ऊपर वाला ले लिया। जब हम इसके ऊपर वाला ले लेंगे तो इसमें भी हमारा बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम से क्या आ गया, AE बाय ED इज इक्वल्स टू BO बाय OD। ठीक है, इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन से हमने क्या बोल दिया कि ये और ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। मीन्स AO बाय OC इज इक्वल्स टू AE बाय ED। ये AE बाय ED है, ये किसके बराबर है, OB बाय OD के बराबर है। फिर आपका ये दोनों, हमने इन दोनों को क्या लिख लिया, एक दूसरे के इक्वल लिख लिया, क्योंकि सब तीनों एक दूसरे के इक्वल है। अब हमने क्या किया कि हमारे प्रूफ क्या करना था, AO बाय BO और CO बाय DO। तो हम इसमें इंटरचेंज ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हमने क्या कर लिया, इसको इंटरचेंज कर लिया, इस वजह से आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूफ्ड। आपका ये 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन 10, ये बिल्कुल 9 क्वेश्चन की तरह सिमिलर है। ये आप ही को करना है। इसमें पहले आप लाइन को पैरेलल बनाएंगे एंड फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।